पहले ही आप सभी को मेरी प्यार भरी नमस्ते। मेरा नाम है आशा और आपका स्वागत है देवभूमि हिमाचल के इन खूबसूरत से पहाड़ी खूबसूरत नज़ारों से। तो आप देख सकते हैं कि पहाड़ों के नज़ारे कुछ इस तरह के हो गए हैं। ये देखो पहाड़ों में ना इस बार मार्च में ही मानसून ने दस्तक दे दी है। ये देखो सब कुछ आसपास के नज़ारे ना मानसून की तरह हो गए हैं। ये देखिए धुंध ही धुंध हो गई है चारों तरफ और खेतों का हाल तो ऐसा हो गया कि अब अगर एक दिन भी अगर बारिश नहीं रुकी ना तो फिर रोड वगैरह जो खेत वगैरह वो गिरने लग जाएंगे। स्लाइडिंग होने का खतरा हो गया है। ये देखो चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा अंधेरा, बिल्कुल सारे में कोहरा छाया हुआ है। और नीचे भी देखो चांदनी लोग भी बैठे हैं। क्या कर रहे हैं? हेलो हेलो नमस्ते। ठीक ठाक है? बढ़िया माम जी यार ठीक है बेचा। तो ये गए थे हमने दुकान तक, तो यहाँ पे चांदनी चांदनी क्या हाल चाल है? पानी राज है तू? हमारे पहाड़ों में ना कुछ इस तरह के घर होते हैं और घर की छत ना भी स्पेशल तरीके से बनाई रहती है, तो आपको दिखाते हैं। तो ये देखो हमारे गांव में ना कुछ इस तरह के घर होते हैं, उनके जो छत होती है ना वो पत्थर से बनाई रहती है। देखो ये जो पत्थर है ना इनको हमारे पहाड़ी भाषा में चक्के बोलते हैं, कई जगह पे पठाली भी बोलते हैं। हमारे मैक्सिमम गांव में आपको घर की छत ना कुछ इस तरह से लगाई रहेगी। ये देखो और जिसका जो डिजाइन है वो अलग तरीके से इसको लगाने का तरीका रहता है। तो अभी ना मैं अपने घर की बैक साइड में आ गई हूँ। बाहर तो जाने के लिए है नहीं, झमाझम बारिश लगी हुई है। लगभग 3 दिन हो गए बारिश को लगते लगते कंटिन्यू। तो ऐसे ही आपको दिखा देते हैं कि हमारे गांव की बैक साइड का एरिया कुछ इस तरह का है। ये देखो सबसे पहले तो आपको नीचे नीचे वहां पे देखिए हमारी रोड दिखेगी, वहां से नीचे जो पानी का धारा है और सामने पे देखिए खूबसूरत से देवदार का जंगल और हमारे प्यारे प्यारे सीढ़ीनुमा खेत। और ये है गांव के इस साइड का एरिया। यहाँ पे देखिए पहाड़ी घर है। पहाड़ों के घर ना कुछ इस तरह के लकड़ी के बनाए रहते हैं जो कि बहुत ही बड़े होते हैं। इन घरों की एक खासियत ये रहती है कि ये जो हमारे लकड़ी के मकान है ये ना गर्मी के लिए ठंडे और सर्दी के लिए बहुत गर्म रहते हैं। और सामने पे देखिए लकड़ी का खूब सारा ढेर लगाया हुआ है। पहाड़ों में तो आजकल ठंडा इतना ज्यादा हो रहा है ना क्योंकि ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे स्नोफॉल हो रहा है। बीच की पहाड़ियों के बीच से थोड़ा थोड़ा मेरे को दिख रहा है कि ये जो सामने वाला जंगल है यहाँ पे भी स्नोफॉल पहुंच चुकी है। अगर मतलब धुंध हट जाएगी ना तो आपको दिखा देंगे कि और फिर ठंडा इतना ज्यादा हो रहा है ना जनवरी दिसंबर की तरह। तो सामने भी देखिए आड़ू का पेड़ है, इसमें कुछ कुछ एक पिंक फ्लावर रहे हुए हैं। कुछ दिन पहले इसमें खूब सारी फ्लावरिंग हुई थी, लेकिन अब देखिए इसमें ग्रीन ग्रीन पत्ते भी आ गए हैं हरे हरे। और यहाँ पे रहा एक छोटा सा सगुड़ा जो कि हमारा नहीं है, मेरी जेठानी जी हो रखा है। तो इसमें ना धनिया की बिजाई की हुई है और साथ में जौ की। ये जो है ना ये गाय के लिए बिजाई किए रहते हैं क्योंकि जब बारिश लगती है ना आज के बाद भी कंटिन्यू तो फिर खेत में हरा घास लाने के लिए जा नहीं सकते, तो ऐसे नजदीक नजदीक जैसे बीच में सब्जी की बिजाई की रहती है और आसपास ऐसे जौ वगैरह बीजे रहते हैं सिर्फ गाय के लिए। ये देखो की बात रही स्नोफॉल की, स्नोफॉल तो यहाँ सामने वाली धार में पहुंच गया है, लेकिन जो धुंध और कोहरे के कारण ना आपको दिखा नहीं पा रहे हैं। तो जैसे धुंध हटेगी तो आपको दिखाएंगे, अगर नहीं हटेगी तो कल दिखाएंगे। वैसे आजकल की बर्फ जो है ना ज्यादा देर तक टिकती नहीं है क्योंकि आजकल की बर्फ में ना पानी की मात्रा ज्यादा रहती है और वो जल्दी गल जाती है। फिर बारिश भी लगी रहती है कंटिन्यू, तो दिखाएंगे आपको। तो ये देखिए जी अभी शाम के बज गए हैं 6:30 और हम लग पड़े हैं रात के खाने की तैयारी करने। बाहर लगी है बारिश इतनी ज्यादा कि भाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और हम बना रहे हैं रात को खाना। तो अभी मैं चपाती बना रही हूँ, कढ़ी मैंने बना दी है। तो ये बन रही है हमारे पहाड़ी तंदूर पे, देखो चपाती और बढ़िया से अंगारों पे इसको सेका जा रहा है। तो आपको मैं दिखाना चाहती थी इस चीज को। ये देखो ये है टोकरू, इसको बोलते हैं हम अपनी पहाड़ी भाषा में टोकरू, हिंदी में आप इसको टोकरी बोल सकते हैं। ये टीन से बनी हुई है। जो आज से पहले के बुजुर्ग थे ना उनकी ये जो है ये लकड़ी की बनी रहती थी, रिंगाल की लकड़ी की। लेकिन अब तो रिंगाल की टोकरियां बहुत कम मिलेंगी। के भी ऐसी टीन की टोकरी का उपयोग करते हैं तो कमेंट में जरूर बताना। तो फिलहाल तो मैं रोटियां बना लेती हूँ। तो ये देखो ये होता है हमारे पहाड़ी लोगों का चूल्हा और पीछे पे पतीली, इसमें गर्म पानी रखा हुआ है। इसको आप पहाड़ी गीजर समझ सकते हैं। इसमें हमने पानी गर्म होने के लिए इसलिए रखा होता है ताकि हमारे को सब्जी वगैरह बनाने में जल्दी हो। फिर हर चीज के लिए हम गर्म पानी का उपयोग करते हैं। और रोटी को हम ऐसे अंगारों पे सेकते हैं देखो, जो कि हमारे लिए बहुत ही पौष्टिक होती है।
राख में लिपटी हुई गर्मा गर्म तंदूर की रोटी किसने किसने खाई है और कौन कौन खाना चाहता है कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ये हमारी रोटी बन गई है, अब हम खाना स्टार्ट करेंगे। हम पहाड़ियों का खाना ना ज़्यादा ताम झाम वाला नहीं होता है, बस सिंपल सा खाना रहता है, तो आपको बताते हैं थोड़ी देर में। तो ये देखिए जी मेरे बच्चा पार्टी लग चुके हैं खाने। ये देखो हमारा पहाड़ी तंदूर जला है, बाहर लगी है बहुत ज़्यादा ठंड, तो हमने तंदूर जला दिया है और यहाँ पे बैठे हैं खाना खाने। हमारे पहाड़ों में ना कुछ इस तरह से रसोई में खाना खाने बैठते हैं। ये देखो, और साथ में चाहिए इनको घी, तो कढ़ी के साथ घी खाने का तो अलग ही मजा होता है। ये ले बाऊ, ए ले ठीक है। ये लो ट्रिशा, हेलो हाय कर दो। कैसी बनी कढ़ी? तो अब मैं भी खाना स्टार्ट कर लेती हूँ। तो ये था हमारा सादा खाना पहाड़ियों का।